का लेक्चर नंबर 1 हमारा टेंसेस के ऊपर है। हम टेंसेस को देखेंगे, समझेंगे कि हम कैसे आसान तरीके से इनको समझ सकते हैं और इसको प्रैक्टिस में ला सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आमतौर पर हमें गाइडर कैसे गाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है और हम टेंसेस को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते। हम उसकी छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करेंगे। मिसाल के तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, देन प्रेजेंट परफेक्ट, और उसके बाद जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, फिर पास्ट के आ जाते हैं और फिर फ्यूचर के आ जाते हैं। आमतौर पर गाइडर ऐसे हमें गाइड करते हैं जिसमें हमें कंफ्यूजन क्या होती है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की समझ आती है तो गाइडर हमारे पहुंच जाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू की तरफ। जब कंटिन्यू की समझ आना शुरू होती है तो परफेक्ट की तरफ चले जाते हैं। जब तमाम प्रेजेंट की समझ आना शुरू होती है तो वो पास्ट की तरफ होते हैं, और जब पास्ट की समझ आना शुरू होती है तो वो फ्यूचर में चले जाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि तमाम के तमाम 12 के 12 टेंसेस मिल जाते हैं ज़हन में, ठीक है, और एक भी टेंस की अच्छे तरीके से समझ हमें आती नहीं है। तो आज जो तरीका हम फॉलो करेंगे वो इस तरीके से चेंज होगा जिसमें हम आसानी से टेंसेस को समझेंगे। लाइक अगर इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, अगर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर इंडेफिनिट। तो उसको देखते हुए आगे बढ़ेंगे। इसको हम रिमूव कर रहे हैं और उस पैटर्न की तरफ चल रहे हैं जिसका आप लोगों के साथ जिक्र किया गया था। और यहाँ पे एक दफा फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को कि हम यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 जो कि टेंसेस के ऊपर है इंग्लिश का, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम देखेंगे प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहां पे मेंशन कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यहां पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो 3 हमारे पास चीजें आ चुकी हैं। सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, देन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और हम थोड़ा सा यहाँ पे लाइन मेंशन कर देते हैं जिसकी वजह से पता चल जाए कौन सी चीज कहां पे डिस्कस होगी और कौन सी चीज कहां पे डिस्कस होगी। ओके, रिकॉग्नाइज, पहचान। पहचान क्या होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की? The word or action which happen in present. The word or action which happen in present call it present indefinite tense. Happen का बेसिकली मतलब होता है होना, ठीक है। तो हम तीनों में एक एक लफ्ज को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर हम किसी डेफिनेशन को देखें पास्ट में तो उसकी पहचान क्या होगी? The word or action which happened in past पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मतलब कोई काम या कोई एक्शन जो कि पास्ट में होता था, ठीक है,
तो वो क्या कहलाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर इसी में प्रेजेंट को देखें तो कोई काम या कोई एक्शन प्रेजेंट में होता है, होता था, और फ्यूचर में क्या होगा, होता होगा। The word or action which will happen in future। एक चीज, एक वर्ड जिसको हम हाईलाइट करेंगे, हैपन, हैपेंड और विल हैपन। ये तीन वर्ड मैंने हाईलाइट किए हैं, जिसमें नजर आ सकता है आपको हैपन इन प्रेजेंट है तो वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हैपेंड इन पास्ट है तो वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। विल हैपन है इन फ्यूचर तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब यहां से एक एक चीज आपने देखी है, हैपन, और अगर ईडी लग जाए आगे तो वो पास्ट में चल जाएगा, अगर हैपन के पहले विल लग गया तो वो फ्यूचर में। तो तीन चीजें हमारे सामने हैं, कोई काम या कोई एक्शन जो प्रेजेंट में होता है तो वो क्या है, प्रेजेंट डेफिनिट, होता था तो वो पास्ट इंडेफिनिट, होता होगा तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ओके, अब इसमें आते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट यूज होती है। पास्ट इंडेफिनिट में देखें तो फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड यूज होती है। फ्यूचर में देखें तो फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट यूज होगी। तो तीनों को एक साथ बोलने का मकसद यह होगा, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट। फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट। और अगर इसको एक्सप्लेन करना हो, हैपन, हैपेंड, विल हैपन। ओके, अब इसके बाद होगा रूल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस या ईएस का इजाफा होता है ही, शी, इट या किसी नेम के साथ। इट या किसी नेम के साथ एस या ईएस का इजाफा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जबकि पास्ट में इस तरह का कुछ नहीं होता। अगर आते हैं फ्यूचर में तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, विल और शैल। ठीक है, आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा। बट इन एडवांस ग्रामेटिकली रूल के मुताबिक आई और वी के साथ भी विल लग सकता है। ओके, अब यहां तक ये चीज है सिंपल बनाने का तरीका। ठीक है, अब सिंपल में हम एक एग्जांपल लेंगे इसको समझने के लिए, लेकिन उससे पहले एक दफा दोबारा मैं तमाम चीजों को डिस्कस कर दूं। हैपन, हैपेंड और विल हैपन। फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट। यहां पे रूल है एस या एस के साथ, ही, शी, इट या किसी नेम के साथ यूज होगा। यहां पे पास्ट में ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर में होगा विल और शैल। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देखेंगे। सपोज इजाज यूनिवर्सिटी जाता है। सपोज ये एक सेंटेंस है, इजाज यूनिवर्सिटी जाता है। ही, अब यहां पे देखिए हमने ये देखा था ही, शी, इट या किसी नेम के साथ एस या एस का इजाफा होगा। ठीक है, और यहां पे फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट यूज होगी। तो यहां पे जाना की इंग्लिश होती है गो। अगर हम फर्स्ट फॉर्म को देखें तो गो यहां पे मेंशन कर दिया। अब यहां पे हमारा था ही, शी, इट या किसी नेम के साथ एस या एस का इजाफा होगा, इसलिए ईएस आगे आएगा। ही गोज टू यूनिवर्सिटी।
यहां पे ही मैंने वर्ड मेंशन किया है, यहां पे इजाज का वर्ड आएगा। इजाज गोज टू यूनिवर्सिटी। अगर इसी सेंटेंस को यहां पे लाया जाए पास्ट में, तो इजाज यूनिवर्सिटी जाता था। इसको हम देखेंगे इजाज। अब यहां पे देखेंगे हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में यूज करनी है, ठीक है। तो गो, वेंट, गॉन। वेंट क्योंकि सेकंड फॉर्म है इसलिए वेंट यहां पे आएगा। इजाज वेंट टू यूनिवर्सिटी। अगर हम इसी सेंटेंस को फ्यूचर में देखें तो इजाज यूनिवर्सिटी जाता होगा। इसको ट्रांसलेट करेंगे, इजाज यहां पे हमारा था फर्स्ट फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब हमारे यूज होने थे ही, शी, इट या किसी आई और वी के साथ शेल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा। तो यहां पे चूंकि नेम है इसलिए विल आएगा। इजाज विल फर्स्ट फॉर्म गो टू यूनिवर्सिटी। दैट्स इट। ये एक सिंपल बनाने का तरीकाकार है। अगर हम इसी रूल को फॉलो करेंगे तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, आसानी से हम इसे कवर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेगेटिव कि ये सिंपल बनाया तो ये एग्जाम्पल के साथ आपके सामने आ गया। अब देखते हैं कि नेगेटिव करने के लिए क्या किया जाता है। नेगेटिव को एक्सप्लेन करेंगे अभी हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव करने के लिए रूल होता है डू नॉट या डज नॉट। तो यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं इसके साथ ही डू नॉट या डज नॉट। सपोज अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव करते हैं तो डू नॉट या डज नॉट इस्तेमाल होगा। ये वही चीज है, ही, शी, इट या किसी नेम के साथ हमने डज का इस्तेमाल करना है, बाकी सबके साथ डू का करना है। तो इसकी एक पहचान हम रखेंगे, लाइक इसकी एक डेफिनेशन के नेगेटिव बनाने के लिए डेफिनेशन क्या हम यूज करेंगे। तो डू नॉट या डज नॉट will come after the subject। सब्जेक्ट चूंकि हमारा इसी सेंटेंस को देखें तो ही है, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा, डू नॉट या डज नॉट। सपोज अगर यही सेंटेंस है, हम देखते हैं कि डू नॉट या डज नॉट विल कम आफ्टर द सब्जेक्ट, ठीक है। इसी की एग्जांपल देखते हैं। तो इसी सेंटेंस को देखें, इजाज यूनिवर्सिटी नहीं जाता है। अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो डू नॉट या डज नॉट का रूल इस्तेमाल करते हुए कि अगर ही, शी, इट या कोई नेम है तो डज आएगा, बाकी सबके साथ डू आएगा। तो यही सेंटेंस है, इजाज, ठीक है, डज नॉट फर्स्ट फॉर्म गो टू यूनिवर्सिटी। यहां पे ये सेंटेंस देखें तो दोबारा मैं आपके साथ मेंशन कर रहा हूं, डू नॉट या डज नॉट आपने नेगेटिव बनाते हुए इस्तेमाल करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लाइक यहां पे डू नॉट या डज नॉट विल कम आफ्टर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल होगा। तो जैसे कि ये है, इजाज डज नॉट गो टू यूनिवर्सिटी, दैट्स इट। अगर हम इसी सेंटेंस को यहां पे फॉलो करें तो यहां पे सेम कंडीशन चीजें होंगी, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग होगी जब आपने पास्ट में नेगेटिव करना है। लाइक
सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। यहां पे हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा, डिड नॉट, जैसे कि प्रेजेंट में था ये डू नॉट या डज नॉट, यहां पे हेल्पिंग वर्ब होगा डिड नॉट, जस्ट एक ही होगा और उसी को एक्सप्लेन करेंगे। डिड नॉट विल कम आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, सॉरी आफ्टर द सब्जेक्ट होगा यहां पे। Did not will come after the subject, के सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब हमारा नेगेटिव बनाने के लिए यूज होगा वो डिड नॉट इस्तेमाल होगा। जैसे कि इसी सेंटेंस को देखा जाए जो ऊपर लिखा हुआ है, एजाज यूनिवर्सिटी जाता था। अब यहाँ पे एक चीज है कि हमने यहाँ पे सिंपल बनाने के लिए फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड यूज की थी। जब हमने इसको नेगेटिव या इंटेरोगेटिव करना है तो यही फॉर्म सेकंड से फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज इनटू फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब आपने नेगेटिव या इंटेरोगेटिव करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, तो जैसे कि सिंपल बनाने के लिए आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की थी, जब आपने इसको नेगेटिव या इंटेरोगेटिव करना है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब के साथ। एग्जांपल, एजाज यूनिवर्सिटी नहीं जाता था, तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। एजाज डिड नॉट, ये डिड नॉट वो जो हेल्पिंग वर्ब थे, फर्स्ट फॉर्म आ गई गो टू यूनिवर्सिटी। एजाज डिड नॉट गो टू यूनिवर्सिटी जब आपने इसे नेगेटिव किया है। अब यहां पे आपने देखेंगे इसकी दो डेफिनेशन है। नंबर वन आपके हेल्पिंग वर्ब है, डिड नॉट विल कम आफ्टर द सब्जेक्ट, के सब्जेक्ट के बाद, जैसे कि इजाज सब्जेक्ट है तो इसके बाद क्या आ जाएगा डिड नॉट। और यहां पे दूसरी चीज थी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज इनटू फर्स्ट फॉर्म, तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको सेकंड की बजाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की जाएगी। अगर हम देखें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव, तो इसकी डेफिनेशन हम करेंगे नॉट, सिर्फ यहां पे नॉट यूज होगा, नॉट विल कम आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और शैल, इसके बाद नॉट लग जाएगा। इसी सेंटेंस को देखें, एजाज यूनिवर्सिटी जाता होगा। सपोज एक सेंटेंस है, जब हमने इसको ट्रांसलेट करना है तो कहेंगे इजाज, ये हेल्पिंग वर्ब आएगा विल, और नेगेटिव बनाने के लिए जो नॉट इस्तेमाल होना था, इजाज विल नॉट गो टू यूनिवर्सिटी। दैट्स इट। अब दोबारा नेगेटिव को एक दफा एक्सप्लेन करेंगे कि तीनों टेंसेस में नेगेटिव बनाने के लिए क्या रोल होता है। नेगेटिव बनाने के लिए अगर हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमारे ज़हन में होने चाहिए डू नॉट या डज नॉट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू नॉट किसके साथ यूज होते हैं और डज नॉट किसके साथ यूज होता है, इसका पता होना चाहिए। जो हमने पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ही शी इट या किसी नेम के साथ डज आएगा, बाकी सबके साथ डू आएगा। ये इसकी एग्जांपल थी, डू नॉट और डज नॉट विल कम आफ्टर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, डू नॉट या डज नॉट। जिसकी एग्जांपल देखी थी, इजाज यूनिवर्सिटी नहीं जाता है, इजाज डज नॉट गो टू यूनिवर्सिटी।
और जब हमने पास्ट में देखा है नेगेटिव बनाने का तरीका, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट यूज होंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन इसकी ये है, डिड नॉट विल कम आफ्टर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? डिड नॉट। जैसे कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज इनटू फर्स्ट फॉर्म। जो ऊपर हमने सेकंड फॉर्म की थी, जब हमने नेगेटिव करना है तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज इनटू फर्स्ट फॉर्म। इसकी एग्जांपल थी, इजाज यूनिवर्सिटी नहीं जाता था, इजाज डिड नॉट गो टू यूनिवर्सिटी। अगर हम देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव, तो यहाँ पे अकेला नॉट लगेगा, नॉट विल कम आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे अगर इजाज यूनिवर्सिटी जाता नहीं जाता होगा, इजाज यूनिवर्सिटी नहीं जाता होगा, इजाज विल नॉट गो टू यूनिवर्सिटी। दैट्स इट। ये दो चीजें आपके सामने हैं, एक है सिंपल बनाने का तरीका, दूसरा है नेगेटिव बनाने का तरीका। अब लास्ट वाला इसमें से है सवालिया, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सवालिया बनाने के लिए क्या होता है? जब हमने बात करनी है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में, तो सवालिया बनाने के लिए इसकी डेफिनेशन ये होगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारे हैं डू या डस। डू या डस विल कम बिफोर द सब्जेक्ट। सवालिया बनाने के लिए जो हमारे हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के थे, वो थे डू या डस। हम इसको सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, जिसकी डेफिनेशन क्या होगी? डू या डस विल कम बिफोर द सब्जेक्ट। अगर ये सेंटेंस है, क्या इजाज यूनिवर्सिटी जाता है? सपोज ये एक सेंटेंस है सवालिया बनाने के लिए, तो हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, डज इजाज, फर्स्ट फॉर्म थी, गो टू यूनिवर्सिटी, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। इस तरह ये एक टेंस जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है वो कंप्लीट होता है, जिसमें तीन पार्ट्स हैं, सिंपल बनाना, नेगेटिव बनाना और इंटेरोगेटिव लाइक सवालिया बनाना। अगर इसी सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखते हैं, तो इंटेरोगेटिव करने का तरीका क्या होगा? यहां पे भी वही चीज है जो यहां पे मेंशन की है कि सवालिया बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है, लाइक डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब विल कम बिफोर द सब्जेक्ट। जो हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि डिड है, वो हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। मिसाल के तौर पर यही सेंटेंस है, क्या इजाज यूनिवर्सिटी जाता था? तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, डिड इजाज गो टू यूनिवर्सिटी, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। अगर हम करें सवालिया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि हमारे हैं विल और शैल। हेल्पिंग वर्ब विल कम बिफोर द सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि हमारे विल और शैल है, वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। मिसाल के तौर पर, क्या इजाज यूनिवर्सिटी जाता होगा?
दोनों तरफ से इसको देख सकते हैं, क्या जज यूनिवर्सिटी गया या जाता होगा, ठीक है। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, will Ijaz go to university और एंटर क्वेश्चन मार्क। ये इस तरह एक इंडेफिनिट का टेंस कंप्लीट होता है, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट है या फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो तीन उसके पार्ट्स बनते हैं और एक टेंस के भी तीन ही पार्ट्स होते हैं। लाइक मैं एग्जांपल दे रहा हूं इसकी इंडेफिनिट की मैं एग्जांपल देते हुए बता रहा हूं कि तीन इसके पार्ट्स हैं। अगर हम देखें सिर्फ इंडेफिनिट को तो उसके तीन पार्ट्स हैं, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तीन पार्ट्स हैं इंडेफिनिट के, और अगर उनमें से किसी एक को उठाएं, लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट है या फ्यूचर है, उस टेंस के भी तीन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, जो आपके सामने है कि उसका तरीकाकार क्या है एक्सप्लेन करने का या वजाहत करने का, ठीक है। यहां तक ओके है, कंफ्यूजन है, ठीक है, तो उसको देख लिया जाता है। यहां तक ओके तो फिर आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक दफा फिर मैं दोबारा चीज आप लोगों को इसको मेंशन कर दूं। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में हैपन आएगा, पास्ट में हैपन होगा और फ्यूचर में विल हैपन होगा। अगर हम देखें फॉर्म ऑफ वर्ब तो फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट। रूल देखें ही, शी, इट या किसी नेम के साथ एस या एस का इजाफा होगा। पास्ट में देखें तो इस तरह का चीज कुछ भी डिस्कस नहीं होती। फ्यूचर में आए तो हेल्पिंग वर्ब विल और शैल इस्तेमाल होगा। ये सिंपल बनाने की एक एग्जांपल भी दी गई है। नेगेटिव करें तो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू नॉट या डज नॉट आता है, ठीक है, और जिसकी डेफिनेशन और उसकी एक एग्जांपल बयान की गई है। अगर हम देखें पास्ट में तो यहाँ पे नेगेटिव करने के लिए डिड नॉट इस्तेमाल होता है एज ए हेल्पिंग वर्ब, जिसकी एग्जांपल और डेफिनेशन बताई गई है, और फॉर्म के बारे में बताया गया है कि फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म चेंज होती है, फर्स्ट फॉर्म में नेगेटिव या इंटेरोगेटिव। जब हम आते हैं फ्यूचर की तरफ तो यहाँ पे अकेला नॉट यूज होता है जो सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। अगर हम देखें इंटेरोगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब जैसे कि डू या डज है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, जिसकी डेफिनेशन और एग्जांपल लिखी गई है यहाँ पे। इसके बाद अगर आते हैं पास्ट की तरफ तो यहाँ भी वही है, हेल्पिंग वर्ब जो कि है डिड, ठीक है, डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा, जहां पे यहाँ पे एग्जांपल और उसकी डेफिनेशन बताई गई है। इसी तरह फ्यूचर में भी ऐसे ही है कि जो हेल्पिंग वर्ब है जैसे विल है या शैल है वो सब्जेक्ट से पहले आता है, जिसकी डेफिनेशन और एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्लेन की गई। ये थे इंडेफिनिट टेंस के। अब हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर के। फ्यूचर को डिस्कस करने के लिए हमें इसे रिमूव करना पड़ेगा ताकि हम आगे टेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए जगह बना सकें। ओके, तो अब वापस आते हैं हम कंटिन्यू की तरफ। अब जिस तरह पहले डिस्कस किया है इसी तरह कंटिन्यू के टेंसेस को हमने देखना है प्रेजेंट में, कंटिन्यू के टेंस को देखना है हमने पास्ट में, और कंटिन्यू के टेंस को हमने देखना है फ्यूचर में। तो डिस्कस करते हैं उसको। सबसे पहले है
प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, पास्ट कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। ओके, तो हम इसको एक्सप्लेन करते हुए आएंगे। सबसे पहले सपोज प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, तो कंटिन्यू का मकसद और मतलब बेसिकली क्या होता है? जारी। ठीक है, कंटिन्यू का मकसद और मतलब क्या होता है? जारी। तो प्रेजेंट में आमतौर पर ये समझा जाता है कि ऐसा काम या कोई एक्शन जो कि प्रेजेंट में कंटिन्यू है, लाइक जारी है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? रिकॉग्नाइज इसे कैसे किया जाएगा? द वर्ड का एक्शन which is continue in present. The word correction which is continue. The word correction which is continue in present काले present continue tense. तो मैं इसको अंडरलाइन कर दूंगा इस कंटिन्यू को। इस कंटिन्यू का मतलब क्या होगा कि प्रेजेंट में कंटिन्यू है, ऐसा कोई काम या कोई एक्शन जो कि प्रेजेंट में कंटिन्यू है, तो वो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। अगर इसी की डेफिनेशन को देखा जाए यहां पे, तो द वर्ड करेक्शन which word continue in past काले past continue tense, और इसको हाईलाइट कर देंगे वर्ड कंटिन्यू। तो दो चीजें आपके सामने आ गई, इस कंटिन्यू है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यू है, वर्ड कंटिन्यू है तो वो पास्ट कंटिन्यू। अगर हम देखें फ्यूचर में, the word correction the word or action which will continue in future काले future continue tense। तीन चीजें आपके सामने आ गई हैं। इस कंटिन्यू है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यू है, वर्ड कंटिन्यू है तो पास्ट कंटिन्यू है, अगर विल कंटिन्यू है तो वो फ्यूचर कंटिन्यू टेंस है। लुक गाइस, दिस इज ए 21st सेंचुरी, लर्न थिंग्स इन न्यू स्टाइल इन न्यू टेक्निक। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हम पीछे रहे तो हमें सिखाया जाता था एंड पे ताती थे रहा रही रहे आ जाए तो ये इसका सेंटेंस की पहचान कहलाती है। बट जैसे मैंने पहले जिक्र किया है कि ये 21st सेंचुरी है, तो हमने चीज़ों को नए अंदाज में नए तरीके के साथ समझना है और आगे पहुंचाना है। तो हम इसको डिस्कस करते हुए आएंगे। जैसे कि पहचान हमारे सामने आ गई है, इस कंटिन्यू, वर्ड कंटिन्यू एंड विल कंटिन्यू। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसको सिंपल बनाने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर होती है, लाइक सिंपल बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर। आई के साथ हमेशा एम लगता है, ही, शी, इट या किसी नेम के साथ इज लगता है, और बाकी सब के साथ आर यूज होता है। आई के साथ हमेशा एम आता है,
ही शी इट या किसी नेम के साथ इस का वर्ड होगा, बाकी सब के साथ आर का होगा, ठीक है। और फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, ठीक है। तीन चीजें अभी तक डिस्कस की हैं। सबसे पहले पहचान है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब है। जहां जहां पे कंटिन्यू का वर्ड होगा, वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, वहां फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही लगेगा, जहां जहां पे कंटिन्यू का वर्ड होगा। अगर हम देखें पास्ट में, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? was और were। अब यहां पे भी है कि ही शी इट या किसी नेम के साथ क्या आएगा? was, बाकी सबके साथ were, ठीक है। आमतौर पर क्या देखा जाता है? आई और वी के साथ वर्ड यूज होता है, बाकी सबके साथ was का वर्ड यूज हो जाता है। बट आई और वी was के साथ भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी देखेंगे फॉर्म ऑफ वर्ब, तो यहां पे भी फॉर्म ऑफ वर्ब सेम होगा, लाइक फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि मैंने पहले जिक्र किया है कि जहां जहां पे कंटिन्यू का वर्ड होगा, वहां पे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही लगेगा। इसी तरह यहां पे है हेल्पिंग वर्ब, यहां पे विल बी और शैल बी। अगेन वही चीज है कि फ्यूचर कंटिन्यू में विल बी और शैल बी किसके साथ यूज होगा? लाइक आई और वी ग्रामेटिकली शैल के साथ, बाकी सबके साथ विल, बट आई और वी विल के साथ भी यूज हो सकते हैं। ओके, ये सिंपल बनाने का तरीकाकार, ठीक है, जिसमें तीनों टेंसेस में तीन चीजें है सिंपल बनाने के लिए। लाइक सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, कि उसको पता हो कि अगर इस कंटिन्यू है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यू है, अगर वर्ड कंटिन्यू है तो पास्ट कंटिन्यू है, अगर विल कंटिन्यू है तो वो फ्यूचर कंटिन्यू है। ओके, हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है, प्रेजेंट कंटिन्यू है तो इज एम आर, अगर पास्ट कंटिन्यू है तो वो वाज वर, अगर फ्यूचर कंटिन्यू है तो उसमें विल बी और शैल बी यूज होगा। फॉर्म ऑफ वर्ब तीनों में यूज होगी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, ये सिंपल बनाने का तरीका था। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखेंगे ताकि आसानी से हम इसको समझ सकें। मिसाल के तौर पर हम एक फिक्रा लेते हैं, अली लाहौर जा रहा है। सपोज ये एक सेंटेंस है, अली लाहौर जा रहा है। हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो अली, यहां पे हमने ये देखा था कि इस एम आर कहां पे यूज होगा? ही शी या किसी नेम के साथ क्या वर्ड आना था? हेल्पिंग वर्ब एज ए इज। तो अली इज, गो है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, आईएनजी साथ लगेगा तो गोइंग बन जाएगा। अली इज गोइंग टू लाहौर, दैट्स इट। ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यू। अगर हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यू में, तो इसी की एक एग्जांपल देखेंगे। अगर यही एग्जांपल उठाएं तो अली लाहौर जा रहा था, तो इसको देखेंगे अली, यहां पे हमने हेल्पिंग वर्ब देखने हैं, ही शी इट या किसी नेम के साथ क्या आएगा? ठीक है, अली वाज, फर्स्ट फॉर्म गो है, आईएनजी लगा तो गोइंग। अली वाज गोइंग टू यूनिवर्सिटी। ये सिंपल हो जाएगा। किसका? पास्ट कंटिन्यू टेंस का। अगर इसी टेंस को देखें, फिक्रे को फ्यूचर कंटिन्यू में, तो यहां पे क्या होगा? इस फिक्रे को देखें, अली लाहौर जा रहा होगा। अली लाहौर जा रहा होगा, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, अली
हेल्पिंग वर्ब हमारे थे विल बी और शैल बी, जो कि यहां पे क्या होगा, अली विल बी गोइंग टू यूनिवर्सिटी, सॉरी गोइंग टू लाहौर। यहां पे यूनिवर्सिटी का वर्ड यूज हो गया है, यहां पे लाहौर का वर्ड आएगा। अली विल बी गोइंग टू लाहौर। ये सिंपल बनाने का तरीकाकार है, जिसको दोबारा आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है तो वहां पे आएगा इज कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू है तो वर्ड कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू है तो विल बी या विल कंटिन्यू। ठीक है, अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यू के हैं इज एम आर, पास्ट कंटिन्यू के हैं वाज वर, फ्यूचर कंटिन्यू के हैं विल बी या शैल बी। इसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब तीनों में एक ही यूज होगी, लाइक फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसकी एक एक एग्जांपल सिंपल बनाते हुए आप लोगों के सामने है। अब हम देखेंगे नेगेटिव बनाने के लिए क्या किया जाता है। यहां पे मैं हेल्पिंग वर्ब इनके लिख दूं जस्ट नॉट, नॉट। यहां पे हम एक्सप्लेन करेंगे नॉट विल कम आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब, लाइक इसकी डेफिनेशन क्या होगी। प्रेजेंट कंटिन्यू का नेगेटिव बनाने के लिए क्या होगा, नॉट विल कम आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जिसकी एग्जांपल है सपोज यही, अली लाहौर नहीं जा रहा है। ठीक है, हम इसको कैसे करेंगे, अली हेल्पिंग वर्ब जो कि है इज, इसके बाद नॉट आ जाएगा, जो कि डेफिनेशन में है नॉट विल कम आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब चूंकि हमारे इज एम आ रहा है, इसके बाद नॉट आ जाएगा, अली इज नॉट गोइंग टू लाहौर, दैट्स इट। इसको फॉलो करते हुए ये हो जाएगा नेगेटिव, किसका, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का। अगर हम इसी सेंटेंस को लाते हैं पास्ट कंटिन्यू टेंस में तो नेगेटिव को देखते हैं, नेगेटिव बनाने का तरीका क्या होगा। यहां भी सेम नॉट का वर्ड ही आएगा, यहां पे भी वही डेफिनेशन होगी जो हम यहां पे मेंशन की है, लाइक नॉट विल कम after the helping verb, not will come after the helping verb, जिसकी एक एग्जांपल जैसे यही है, अली लाहौर नहीं जा रहा था। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, अली हेल्पिंग वर्ब हमारे से वाज और वर्ड। ठीक है, अली वाज नॉट गोइंग टू लाहौर, दैट्स इट। ठीक है, तीनों चीजें यहां पे मौजूद है, एग्जाम्पल और उसकी डेफिनेशन। और हेल्पिंग वर्ब जो कि नॉट यूज हुआ है नेगेटिव बनाने के लिए, वो यहां पे एक्सप्लेन है। अगर हम देखें फ्यूचर कंटिन्यू टेंस को, तो यहां पे नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहां पे दो हैं, जैसे कि विल बी और शैल बी। आएगा नॉट ही लेकिन इनके दरमियान में। ठीक है, लाइक विल नॉट बी या शैल नॉट बी।
तो हम इसको डेफिनेशन देंगे, नॉट विल कम एट द मिड ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। मिड कहते हैं दरमियान को, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब जैसे कि विल बी या शैल बी उसके दरमियान में आएगा, तो उसको डेफिनेशन देंगे, नॉट विल कम एट द मिड ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में नॉट आ जाएगा, जिसकी एक एग्जांपल देखेंगे, अली लाहौर नहीं जा रहा होगा। जिसको ट्रांसलेट करेंगे, अली will not be going to Lahore. Ali will not be going to Lahore. ये नेगेटिव बन जाएगा। दोबारा एक दफा देखेंगे तीनों टेंसेस के नेगेटिव का तरीका। तीनों टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा। तीनों टेंसेस में पहले दो टेंसेस जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यू है या पास्ट कंटिन्यू है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। जब हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यू को, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब दो हैं, विल बी या शैल बी, तो उसके दरमियान में नॉट आएगा, लाइक विल नॉट बी या शैल नॉट बी। इस तरह ये नेगेटिव बनेगा। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव को, सवालिया को। इंटेरोगेटिव, यहां पे क्या है कि हेल्पिंग वर्ब विल कम बिफोर द सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारे हैं वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब विल कम बिफोर द सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। यही अगर एक सेंटेंस है, क्या अली लाहौर जा रहा है, ये सेंटेंस है, क्या अली लाहौर जा रहा है, तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब आएगा इज अली गोइंग टू लाहौर एंड पे क्वेश्चन मार्क। अगर हम देखें पास्ट में, तो इंटेरोगेटिव का तरीका का क्या होगा, सेम वही जो हमने पहले डिस्कस किया है कि हेल्पिंग वर्ब विल कम बिफोर द सब्जेक्ट। इसलिए मैं इसको इस तरह कर रहा हूं क्योंकि ये एक ही डेफिनेशन है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। मिसाल के तौर पर यहां पे हेल्पिंग वर्ब अगर है वाज और वर, तो यही फिक्रा देखें, क्या अली लाहौर जा रहा था, क्या अली लाहौर जा रहा था, और इसका अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो ये बनेगा Was Ali going to Lahore? That's it. तो ये दोनों टेंसेस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें इंटेरोगेटिव एंड पे बयान किया गया। अब लास्ट वन है, क्योंकि इसमें दो हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए सवालिया करने के लिए भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जब हमने नेगेटिव किया था तो नॉट हेल्पिंग वर्ब के मिड में आया था। जब हमें सवालिया करना है तो फर्स्ट पार्ट हेल्पिंग वर्ब का पहला हिस्सा, फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब का पहला हिस्सा सब्जेक्ट से पहले आएगा। मिसाल के तौर पर जिसकी एग्जाम्पल डेफिनेशन के साथ ये है, first part of the helping verb
फर्स्ट पार्ट ऑफ द हेल्पिंग वर्ब विल कम बिफोर द सब्जेक्ट, जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि यहां फ्यूचर कंटिन्यू में दो हेल्पिंग वर्ब है जो कि हैं विल बी या शैल बी। ठीक है, इसका पहला पार्ट जो है सवालिया बनाते हुए सब्जेक्ट से पहले आएगा। मिसाल के तौर पर यही फिक्र है, क्या अली लाहौर जा रहा होगा? तो हम इसको करेंगे विल अली बी गोइंग टू लाहौर एंड क्वेश्चन मार्क। विल अली बी गोइंग टू लाहौर एंड क्वेश्चन मार्क। ये कंटिन्यू के भी टेंस कंप्लीट हो चुके हैं जो कि प्रेजेंट के हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू और फ्यूचर कंटिन्यू। ठीक है, ये सारी चीजें आपके सामने है जिसको मैं एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यू है तो इज कंटिन्यू होगा, इज कंटिन्यू है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यू कहलाएगा, वर्ब कंटिन्यू है तो वो पास्ट कंटिन्यू कहलाएगा, विल कंटिन्यू है तो वो फ्यूचर कंटिन्यू होगा। ये तीनों की डेफिनेशन मैंने हाईलाइट कर दी है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अगर इज एम आर है तो वो प्रेजेंट के हैं, वाज वर है तो वो पास्ट कंटिन्यू है, अगर विल बी या शैल बी है तो वो फ्यूचर कंटिन्यू है। फॉर्म ऑफ वर्ब तीनों में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही यूज होता है, जिसकी एग्जांपल यहां में बयान की गई है। जब हमने नेगेटिव करना है तो दो टेंसेस जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यू और पास्ट कंटिन्यू, नेगेटिव बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब के बाद सिंपल नोट लगाया जाएगा, जिसकी डेफिनेशन और एग्जांपल बयान की गई है। अगर हम देखते हैं फ्यूचर में, तो फ्यूचर में चूंकि हमारे हेल्पिंग वर्ब दो हैं जैसे कि विल बी या शैल बी, तो इनके दरमियान में मिड में नॉट इस्तेमाल हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, जिसकी एग्जांपल बयान की गई है नॉट विल कम एट द मिड ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। जिसको आसान अल्फाज में देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब अगर है विल बी या शैल बी तो इनके दरमियान में नॉट आएगा, लाइक विल नॉट बी या शैल नॉट बी। सवालिया करें तो यहां पे भी सेम है कि हेल्पिंग वर्ब विल कम बिफोर द सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, जिसकी डेफिनेशन एग्जांपल यहां पे मौजूद है। पास्ट में देखें तो यहां पे भी सेम है कि हेल्पिंग वर्ब से पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। जबकि फ्यूचर कंटिन्यू में देखें तो जैसे पहले एक्सप्लेन किया है कि दो है हेल्पिंग वर्ब, तो फर्स्ट पार्ट हेल्पिंग वर्ब का पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के और बाकी सेम एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, तो इसको रिमूव करते हुए आगे बढ़ेंगे।